भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो ये फाइनली छावा का ऑफिशियल ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हो चुका है और ट्रेलर रिलीज़ के बाद बहुत सारे लोगों को ये ट्रेलर पसंद आया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेलर की तारीफ़ भी की है और पर्सनली मुझे भी ट्रेलर अच्छा खासा पसंद आया है। मतलब मेरी हाइप जो है मूवी को लेकर जनरेट हो चुकी है ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि ट्रेलर अच्छे तरीके से कट किया गया है। ट्रेलर में जितने भी वीएफएक्स सीन वगैरह है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और साथ ही साथ विक्की कौशल एज संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही किलर लग रहे हैं, बहुत ही सही लग रहे हैं। अब इतना सब कुछ परफेक्ट है मूवी में, बट इसके बाद महाराष्ट्र के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भैया ट्रेलर की एक क्लिप है 4-5 सेकंड की, जहां पर हमें छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो यशोबाई के साथ लेजिम खेलते हुए दिखाए गए हैं। अब इसी क्लिप को लेकर महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जिनका सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि मूवी को बॉयकॉट किया जाए और मूवी को रिलीज़ ना किया जाए। अब इसी कंट्रोवर्सी को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो एंड होने के बाद आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और आपके जितने भी ओपिनियन होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। तो भाई महाराष्ट्र में एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम छत्रपति संभाजी नगर है और उसी सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। अब मुझे अच्छा खासा एक नॉलेज है छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर और अगर उनकी हिस्ट्री मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और शिवाजी महाराज की मौत के बाद जो उनकी राजगद्दी थी वो छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाली। जो बिल्ड किया हुआ मराठा एम्पायर था, शिवाजी महाराज ने जो मराठा एम्पायर बिल्ड किया हुआ था उसको भी संभाजी महाराज ने बहुत टाइम तक संभाला, उसे एक्सपांड भी किया। अपनी प्रजा को लेकर वो बहुत हम्बल थे, बहुत ही प्रोटेक्टिव थे। बट औरंगज़ेब की जो दुश्मनी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, इनके मौत के बाद वो अब जाकर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ शुरू हो चुकी थी। इन दोनों के बीच में बहुत सारे बार लड़ाइयाँ हुई और बहुत बार छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब को हराया भी लड़ाइयों में। बट एक टाइम ऐसा है कि औरंगज़ेब ने छल कपट से छत्रपति संभाजी महाराज को जो है वो ट्रैप कर लिया और ट्रैप करने के बाद उन्हें बहुत सारा टॉर्चर किया गया। मतलब लिटरली जो लोहे के सलिए होते हैं वो उनकी आँखों में खोपे गए, जो शार्पन हथियार होते हैं उनसे उनके नाखून उखाड़े गए, हाथों के पैरों के, उनके बाल नोचे गए, उनकी ज़बान काट दी गई और एट दी एंड उनके जो शरीर के तो छोटे छोटे टुकड़े करके उनको मार दिया। और इस सब प्रोसेस के पहले उन्हें एक ऑफ़र रखी गई थी औरंगज़ेब की तरफ से कि अगर वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ से खुशी खुशी रिहा कर दिया जाएगा और उनकी औरंगज़ेब की जो बेटी है उससे उनका निकाह कर दिया जाएगा। बट ये जो ऑफ़र है वो छत्रपति संभाजी महाराज ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उनको अपना धर्म प्यारा था, अपने लोग प्यारे थे और अपना भारत प्यारा था। तो उसी को लेकर उन्होंने ये जो इतना बड़ा महान बलिदान दिया था अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए, और इसी पूरी हिस्ट्री पर छावा मूवी जो है वो बेस्ड है। भैया बात करते हैं आप कंट्रोवर्सी की, छावा मूवी के कंट्रोवर्सी की, कहाँ जाकर भैया ऑडियंस का सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुए हैं। अब कंट्रोवर्सी नंबर 1 की हम बात करें तो भैया ट्रेलर की एक छोटी सी क्लिप है 5 से 6 सेकंड की, जहाँ पर हमें विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना लेजिम खेलते हुए दिखाए हैं। यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज और यशोबाई जो है वो हमें लेजिम खेलते हुए दिखाए हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया तुमने लेजिम खेलते हुए कैसे दिखा दिया छत्रपति संभाजी महाराज को। अब लेजिम जो है भाई वो एक डांस फॉर्म है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से लेकर अब तक चलता हुआ आ रहा है। मतलब महाराष्ट्र में कोई त्यौहार हो या फिर कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट हो तो लेजिम खेली जाती है लोगों की तरफ से। और मैं कहूँ तो भैया एक ऐसा टाइम भी आया होगा छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पर कि प्रजा के लिए या फिर एक विक्ट्री मोमेंट या फिर कोई ना कोई त्यौहार होगा कि तब जाकर भैया छत्रपति संभाजी महाराज ने खेले होंगे 2-2 हाथ लेजिम के। तो इसमें मुझे कोई गलत बात तो लग नहीं रही है। इवन जब 19 फरवरी आती है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आती है महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे जो लोग हैं भैया वो दारू पीकर रैली में नाचते, झगड़े करते हैं। मतलब अलग अलग भैया जयंती होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की और गाने तुम बजा रहे हो, कोई भी अलग डीजे पे कोई भी अलग तुम गाने बजा रहे हो, तो ये सब चीज़ें चलती है। बट अगर एक मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम खेलते हुए दिखाया जा रहा है तो इससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूँ तो कंतारा मूवी जो थी, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी, वो भी एक कल्चरल मूवी थी जिसमें कि मतलब जो कन्नाडा का जो कल्चर है, जो कि हिंदू धर्म है, वहाँ पर जो जतरा वगैरह चलती है, जतरा का जो कार्यक्रम चलता है वो हमें पूरी मूवी में दिखाई थी। और उसी मूवी का जो मूवी एक कल्चरल मूवी है, उसी मूवी का लीड कैरेक्टर हमें ऐसा दिखाई दिया था कि मतलब वो दारू पी रहा है, जानवरों को मार रहा है। साथ ही साथ जो मूवी की लीड एक्ट्रेस है उसके साथ उसके 2-3 बोल्ड सीन है।
वो बहुत ही मतलब अश्लील किस्म का इंसान है, ऐसा हमें लीड कैरेक्टर को दिखाया था मूवी के फर्स्ट हाफ में। तो जब ऐसे अप्रोप्रिएट सीन एक कल्चरल मूवी में हमें दिखाई दिए थे, तब तो कोई इंसान खड़ा नहीं हुआ, तब तो किसी ने कहा नहीं कि भैया तुम ऐसे ऐसे कैसे दिखा रहे हो तुम्हें कल्चरल मूवी में। तब तो भैया नॉर्थ के लोगों ने उस मूवी को 3-4 बार रिवॉच करके उसे वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर बना दिया 2022 की। और अगर इफ़ कोई ना कोई एक इंडस्ट्री एक नया ट्राई कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। बड़े बजट के साथ बहुत टाइम बाद एक कंट्रोल स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। छत्रपति संभाजी महाराज को हमारे महाराष्ट्र के बाद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वो जानते भी हैं तो उनको पूरी हिस्ट्री तो पता नहीं है ना। और ये मूवी के माध्यम से अगर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्ट्री देखने को मिल रही है तो आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बात करते भाई कंट्रोवर्सी नंबर 2 की। अब कंट्रोवर्सी नंबर 2 कुछ ऐसी है कि ट्रेलर में और एक सीन है जहाँ पर विकी कौशल जो है वो कह रहे हैं कि हम इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे शिवाजी महाराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए। तो लोगों का कहना है कि भैया तुमने बस स्वराज कैसे दिखा दिया, तुम हिंदवी स्वराज क्यों नहीं कह रहे हो, तुम स्वराज सिर्फ क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा तो गलत लगा है कि यार तुम हिंदवी स्वराज कह सकते थे, क्योंकि यार तुम छत्रपति संभाजी महाराज पर मूवी बना रहे हो, तुम एक हिंदू राजा पर मूवी बना रहे हो, तो तुम्हें एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुम वहाँ पर थोड़ा मतलब हेसिटेट कर रहे हो हिंदू स्वराज कहने के लिए। तो जेन्युइनली मुझे तो यहाँ पर थोड़ा तो बुरा लगा है कि यार अगर तुम हिंदवी स्वराज डायलॉग रखते मूवी में तो मज़ा आता ज़रूर। और ऐसा लग रहा है कि भैया अब ये मूवी को वो एडिट वगैरह करेंगे और जो हिंदवी स्वराज का जो डायलॉग है वो मूवी में रखेंगे शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी जायज़ है मैं कहूँ तो। बट जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी लोग जो कह रहे हैं कि यार लेज़िम खेलते हुए दिखाए वो बहुत ही यूजलेस है। बट इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लक्ष्मण उटेकर जो है वो महाराष्ट्र के ही है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो एक मराठी डायरेक्टर हैं और उन्हें भी अच्छा खासा पता ही होगा संभाजी महाराज को लेकर। इवन वो एक 300 करोड़ की मूवी बना रहे हैं। मैडॉक फिल्म स्टूडियो जो है इस मूवी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो अगर 300 करोड़ फूंक रहे एक मूवी पे तो वो इस कारण की वजह से भी फूंक रहे होंगे कि हमको भैया हिंदू धर्म के या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म का किसी लोगों का हमें सेंटिमेंट हर्ट करना है। तो इसके लिए तो 300-350 करोड़ तो वो फूकेंगे नहीं। विकी कौशल जो है वो अपनी इतनी मेहनत तो करेंगे नहीं सालों साल एक कैरेक्टर के लिए, लक्ष्मण उटेकर इतने साल इन्वेस्ट करेंगे तो नहीं। तो उनको भी भैया कुछ ना कुछ दिखाना होगा ना, उनको भी मतलब संभाजी महाराज के मन में उनकी भी इज्जत होगी, मतलब उनकी भी मन में इज्जत होगी संभाजी महाराज को लेकर, तभी जाकर वो मूवी बना रहे हैं। तो अगर 1-2 गलती होती है उनसे तो ऐसी जो मैंने सेकंड कंट्रोवर्सी की अगर मैंने बात करी तो वो तो ठीक है, वो एक पॉइंट आउट की हुई गलती है। बट जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी मुझे लगी उसमें कुछ दम है नहीं। इवन 2.5 मिनट का ट्रेलर है, 2.5 मिनट के ट्रेलर से हम पूरी मूवी को जज नहीं कर सकते हैं। पूरी मूवी में हमें बहुत सारे सीन्स भी देखने को मिले, ट्रेलर में हमें बहुत सारे सीन्स भी देखने को मिले इन 2 सीन्स के अलावा, जिसमें कि हमें बहुत सारे मतलब डायलॉग्स देखने को मिले। हर हर महादेव के जो बब्बर शेर का जो शेर फाड़ने वाला जो सीन है वो भी देखने को मिला है। और ट्रेलर में हमें और एक क्लिप देखने को मिली जहाँ पर हमें बलिदान मतलब जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं, मतलब जो विकी कौशल है उनको बांधा गया है और पूरा खून से लथपथ है उनका शरीर। मतलब ये देखकर हमें ये भी मतलब पता चल रहा है कि भैया ये बलिदान भी दिखाने वाली है लोग। मतलब एक अच्छी खासी हमें स्टोरी देखने को मिलने वाली है मूवी में, वो भी एक हाई बजट और VFX वगैरह के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी मूवीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए और ऑल ओवर द इंडिया इसे हम देखना चाहिए। और क्योंकि अगर हम ऐसी मूवीज़ देखेंगे तभी जाकर और जो अनटोल्ड हिस्ट्री है, जो हमारे हिस्ट्री के पन्नों में दबी हुई है, उन पर जो डायरेक्टर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो मतलब हिम्मत दिखा पाएंगे ऐसी मूवीज़ लाने के लिए। तो भैया 14 फेब के दिन ये मूवी रिलीज़ होने वाली है और इस मूवी को मैं ज़रूर देखूंगा, इसका रिव्यू भी मैं करूँगा और उस रिव्यू का वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड ज़रूर करूँगा। अगर वो आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कंट्रोवर्सी को लेकर आपकी जितने भी ओपिनियंस होंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भैया इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।